दहशत। और उज्जैन से एक बड़ी खबर आपको बताएं, बारिश के लिए महाकाल की शरण में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज। बारिश न होने के चलते बिजली का भी संकट है। मुख्यमंत्री की तरफ से बयान भी से लेकर कुछ प्रदेशों से बातचीत हम कर भी रहे हैं। उन्होंने बताया कि अन्य प्रदेशों से बिजली खरीदी की जाएगी, इसके लिए लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है। 8-9 हज़ार मेगावाट बिजली की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब लगभग 15,000 मेगावाट बिजली की मांग है। इसलिए मांग और आपूर्ति में गैप पैदा हो गया और इसलिए कुछ जगह किसानों को भी बिजली कम मिल पा रही है। कल मैंने निर्देश दिए कि जहाँ भी जो प्रयत्न हो सके, हमारी पूरी टीम लगी है। कुछ अफसर दिल्ली भी गए हैं, जहाँ जहाँ बिजली मिल सकती है वहाँ से बिजली लेके हम बिजली की कमी ना आने दें, ताकि किसान पंप से, कुएं से अपने खेतों में सिंचाई कर सकें। सही, अजय पटवा से हम ज्यादा चर्चा करेंगे। अजय, ऐसी आश्वासन का जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि हम काम कर रहे हैं। अजय, देखिए, महाकालेश्वर मंदिर में आज शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है महारुद्राभिषेक किया गया है। साथ ही भगवान महाकाल से यह भी प्रार्थना की गई है कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो, जिसके कारण किसानों पर जो संकट गिरा रहा है उससे बचा जा सके। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से बारिश नहीं होने के कारण 9,000 बिजली की जो 15,000 मेगावाट की जो जरूरत है वो 9,000 के आसपास ही है। तो इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि जिस तरीके से बिजली का संकट गिरा रहा है, साथ ही किसानों पर जो संकट गिरा रहा है उसकी कमी दूर हो, भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करी है। और अधिकारियों को भी कहा है कि बांधों का जो पानी है उसको छोड़ा जाए, ताकि किसानों का जो संकट है वो दूर हो सके। फिलहाल दोनों ही संकट जो है वो सरकार के लिए चिंताजनक है, क्योंकि एक तरफ किसान है जो फसल बोने के बाद जो है बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसल खराब नहीं हो जाए। दूसरी तरफ जो है शहर में जो है प्रदेश में बिजली का संकट भी गिराता जा रहा है अब दिन पे दिन, क्योंकि जिस तरीके से 15,000 मेगावाट की जो जरूरत है सरकार को, उसको लेकर भी जो है भगवान महाकाल से प्रार्थना की है कि यदि बारिश नहीं हुई तो इस बार मध्य प्रदेश में किसानों के साथ साथ बिजली का भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं शाजापुर से अगली बड़ी खबर, जहां व्यापारियों की हड़ताल आज देखने को मिल रही है। हड़ताल से मंडी बंद कर दी गई है। 11 सूत्रीय मांगे हैं, इसे लेकर हड़ताल पर हैं व्यापारी। करोड़ों का नुकसान होगा, ये भी आशंकाएं पहले से आप लगा लीजिए। शाजापुर की बात करें, व्यापारियों की हड़ताल के चलते शाजापुर कृषि उपज मंडी अनिश्चित काल के लिए बंद हो चुकी है। 11 सूत्रीय मांगे जो कि पहले भी उठाई गई, अब लेकिन इसका व्यापक असर जमीनी स्तर पर, प्रदेश स्तरीय आह्वान पर व्यापारियों ने हड़ताल शुरू की है और इसी के चलते सभी उपज मंडियां बंद हैं। व्यापारियों की हड़ताल के चलते शाजापुर कृषि उपज मंडी भी आज पूरी तरीके से बंद है। सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ के आह्वान पर आज से मंडियों में अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत हुई है। व्यापारियों की इस हड़ताल के चलते मंडियों का कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया है। शाजापुर के इस मंडी परिसर में भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई व्यापारी यहां पर खरीदी के लिए नहीं पहुंचा है। इसके अलावा न तुलावटी है न हैमाल है। कुल मिलाकर पूरा व्यापार व्यवसाय पूरी तरीके से बंद है। तो व्यापारी है, उनकी मंडी फीस को लेकर एक प्रमुख मांग है, जिसे वह 1.5% से 1% करने की कर रहे हैं। इसके अलावा निराश्रित शुल्क सहित कुल उनकी 11 मांगे बताई जा रही है और इन्हीं मांगों के चलते आज से उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की है। तो इस हड़ताल के चलते मंडी का व्यापार व्यवसाय पूरी तरीके से ठप है और शाजापुर मंडी में भी करोड़ों रुपए का व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुआ है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। और अब अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां हथियार लहराने वाला बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। हथियार लहराकर राहगीरों को डराने की कोशिश कर रहा था बदमाश। मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी को फौरन गिरफ्तार किया है। पुलिस ने धारदार हथियार को भी इसके हवाले से जब्त कर लिया है। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं, बदमाश को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। हथियार लहराते हुए राहगीरों को डराने की कोशिश कर रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है।
और अब कोरिया से अगली बड़ी जानकारी, जहां मवेशियों को लेकर नगर पालिका लोग पहुंचे हैं। मवेशियों के जूनापारा और किनापारा इलाके में आने से नाराजगी उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। मवेशी फसल को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोई इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर नहीं किया जाता है और इसीलिए नगर पालिका पहुंचकर मवेशियों के साथ विरोध दर्ज करवाया। तस्वीर आप देखिए, नाराजगी है। समुचित व्यवस्था इन मवेशियों के लिए नहीं की गई है। जूनापारा और किनापारा इलाके के लोग लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि फसलों को ये मवेशी लगातार नुकसान पहुंचाते हैं और इसी के चलते किसानों को एक बड़ी समस्या हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए उसी समय की जब लोग पहुंचे, मवेशियों के साथ नारेबाजी की गई, विरोध दर्ज करवाया गया लोगों की तरफ से कि मवेशियों के लिए रहने की, खाने पीने की समुचित व्यवस्था नगर पालिका की ओर से होनी चाहिए, जिससे फसलों को वो नुकसान न पहुंचाए। केनापारा इलाका और जूनापारा इलाका, यहां पर मवेशी घुसाते हैं और इसी के चलते फसलें नष्ट होती जा रही हैं। लोगों में नाराजगी, इसी के चलते भी नगर पालिका के संज्ञान में मामला आए, उसके लिए मवेशी लेकर ही लोग नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए, अपनी मांग रखी है और नगर पालिका को ये संज्ञान में लाया गया है कि फौरन इस मामले का हल किया जाए। कोरिया की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मवेशियों के साथ इस बार गांव वाले पहुंचे। केनापारा और जूनापारा का इलाका, जहां पर मवेशियों के घुस जाने से लोगों में नाराजगी थी। लंबे समय से समस्या चली आ रही है। गौठान नहीं होने के चलते हो सकता है संभावित तौर पर ऐसी स्थिति बनी हो। सहयोगी सुजीत शाह हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सुजीत, क्या कुछ मांग है ग्रामीणों की और साथ ही साथ क्या समुचित व्यवस्था नहीं है मवेशियों के लिए वहां? जी देखिए, बता दूं, लगातार जो है खेती के सीजन समय है और ऐसे में किसानों के परिवार जो हैं वो खेतों में खड़े फसल लगे हुए हैं और लगातार वो देर रात तक निगरानी भी करते हैं वहां रह करके कि खेतों में नुकसान न पहुंचे। ऐसे में वहां जो बड़ी संख्या में जो गौवंश है वो खेतों में पहुंच करके काफी ज्यादा नुकसान कर रहे थे और लगातार इसकी शिकायत जो है किसान बैकुंठपुर नगर पालिका से कर रहे हैं ताकि इसकी समुचित व्यवस्था की जाए और जिससे खेतों के फसलों को नुकसान न पहुंचाए मवेशी, जिसको लेकर जब सब्र का बांध टूटा किसानों का तो देर रात लगभग 3 बजे काफी बड़ी संख्या में पुरुष और महिला किसान जो है वो मवेशी को लेकर के, जो मवेशी उनके खेतों में नुकसान पहुंचा रहे थे, वो मवेशी को लेकर बैकुंठपुर नगर पालिका के परिसर में रख करके वो घेराबंदी करके बैठे हैं। अभी वर्तमान में किसी प्रकार कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या किसी प्रकार की कोई भी पहल नहीं की गई, नहीं किसानों से बात की गई है। किसान अब भी डटे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुजीत जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, इंदौर से अगली बड़ी खबर है। इंदौर के गुंडों की रशियन पार्टी का वीडियो सामने आया है। इंदौर के बाहरी इलाके में बने एक रिजॉर्ट में गुंडे बदमाशों ने जमकर जाम छलकाए। तस्वीरें आप देखिए, जाम के साथ अश्लील डांस भी चलता रहा। कुछ दिन पहले पब के अंदर इस डांस का वीडियो सामने आया था और उसी के दौरान इस वीडियो में यह भी स्पॉट किया गया कि नामी बदमाश इंदौर के इस पार्टी के दौरान भी जाम छलकाते हुए नजर आए हैं। और अब चूंकि मामला संज्ञान में आ चुका है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई किया जाना निश्चित। लेकिन कुछ दिनों पहले जो ये वीडियो सामने आया था वो अब लगातार वायरल हो रहा है। इस बात को लेकर के कानून व्यवस्था चौकस रखने की पुलिस की जो कोशिश इंदौर में है, उस पर पलीता लगाते बदमाश बेखौफ होकर शहर में घूमते हैं। और इंदौर से अगली वारदात की खबर है, जहां युवक की हत्या से सनसनी फैली हुई है। चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने मारपीट भी की है। पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई है। बदमाशों के आतंक का वीडियो भी वायरल होता जा रहा है। क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हुआ था। ये विवाद इतना बढ़ा कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, वारदात का स्थल यही है और ये तस्वीरें जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इनमें बदमाश आपको नजर आ रहे होंगे। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस की तरफ से जांच अब की जा रही है। हैरानी भरी बात यह भी कि पुलिस चौकी से महज 50 मीटर दूरी पर इस तरह से वारदात हो जाती है। पुलिस का कोई भी खौफ बदमाशों के अंदर नजर नहीं आता।
मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां आज पैतृक गांव को लेकर कहीं ना कहीं परिवार के बीच भिड़ंत की खबर सामने आई है। पैतृक घर को लेकर परिवार के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान एक युवती गंभीर रूप से घायल भी हो गई। तस्वीरें आप देखिए। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिंगल बस्ती की पूरी घटना बताई जा रही है। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी आपस में भिड़ती हुई नजर आई हैं। तस्वीरें आप देखिए। पारिवारिक विवाद, उसके चलते इतनी ज्यादा कलह हुई कि बात मारपीट तक आ गई। और दमोह से अगली बड़ी खबर, जहां छतरपुर स्टेट हाईवे पर ट्रक में आग लग गई है। देर रात हादसा हुआ। इसी के साथ ही ये भी जानकारी कि ट्रक जलकर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। अज्ञात कारणों के चलते ट्रक में आग लगना अभी तक सामने आया है। ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस वजह से आग लगी, लेकिन भीषण तस्वीरें साथ ही तस्वीरें आप देखिए। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे की पूरी घटना। ट्रक में आग धधकी और इतनी धधकी कि पूरा ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। नीमच का अब जिक्र कर लेते हैं। मालवा निमाड़ के 66 सीटों पर बीजेपी लगातार फोकस बरत रही है। नीमच और खंडवा से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जानी है आज। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के दूसरे रथ को आज हरी झंडी दिखाई जाएगी, क्योंकि इससे पहले आयोजन आपने चित्रकूट में देखा। कल जेपी नड्डा पहुंचे थे, जन आशीर्वाद यात्रा के रथ को रवाना किया था। और आज सिलसिलेवार दूसरा दिन, दूसरा कार्यक्रम, रक्षा मंत्री की मौजूदगी। राजनाथ सिंह आज जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। आशीर्वाद यात्रा का दूसरा रथ आज नीमच से रवाना होने वाला है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लगभग 3:30 बजे वो नीमच पहुंचेंगे। फिलहाल इस वक्त मैं आपको तैयारियों की तस्वीर दिखा रहा हूं कि आप जहां नजर जाएगी आपको वहां पर बीजेपी के पोस्टर, बीजेपी के जो बैनर है वो नजर आएंगे। यानी पूरी तरीके से नीमच तैयार है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। अब मालवा और निमाड़ की 66 सीट बेहद खास है। कहते हैं कि सत्ता का रास्ता मालवा और निमाड़ से निकलता है। मालवा से नीमच से आज ये दूसरी यात्रा रवाना होने वाली है और इसके बाद एक यात्रा है जो खंडवा से रवाना होगी। यानी मालवा और निमाड़ पर बीजेपी का खास फोकस है। जिसने मालवा और निमाड़ जीत लिया उसने मध्य प्रदेश को जीत लिया, ऐसा कहते हैं, और इसलिए बेहद खास है। और इसलिए बीजेपी का ज्यादा फोकस भी मालवा निमाड़ पे नजर आ रहा है। और देखिए इस बार की जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो बेहद खास रहने वाली, क्योंकि इस बार जन आशीर्वाद यात्रा एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग जगह से निकाली जा रही है। 5 अलग अलग रथ है जो जनता तक बीजेपी और केंद्र सरकार की जनता से जुड़े जो योजना है उन्हें उनके तक पहुंचाएंगे। उसका लाभ मिला कि नहीं मिला, तमाम बातों का उल्लेख किया जाएगा, जनता से संवाद किया जाएगा और मध्य प्रदेश के किन जिलों में कितना विकास हुआ है ये भी भारतीय जनता पार्टी बताने का प्रयास करेगी। अगर नीमच की बात की जाए तो सबसे खास होगा 4 सीएम राइज स्कूल और मेडिकल कॉलेज, जिसको लेकर आज खुद मुख्यमंत्री और राजनाथ जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है वो जनता को संबोधित भी करने वाले हैं। तो देखिए 66 जो सीट है वो बेहद खास है और मालवा निमाड़ में बीजेपी का एक बड़ा फोकस नजर आ रहा है। क्षेत्रीय, धार्मिक और जातिकरण समीकरण को देखा जाए तो तीनों समीकरण को साधने के लिए बीजेपी लगी हुई है। यानी बीजेपी का एक बड़ा फोकस है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मितेश गुप्ता, न्यूज 18 नीमच। और इधर सतना के चित्रकूट से शुरू हुई भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा चित्रकूट और रामपुर विधानसभा होते हुए सतना विधानसभा पहुंची है। यात्रा शहर के रीवा रोड स्थित ओम रिजॉर्ट से आरंभ हुई थी और अगले दिन सतना जिले की 3 विधानसभाओं से गुजरते हुए रात में मैहर पहुंचेगी। इस यात्रा के साथ प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, सतना के सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि भाजपा 20 साल से जनता का आशीर्वाद लेती आ रही है, फिर ही चुनाव में उतरती है। नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और लालू के मटन बनाने के वीडियो पर भी निशाना साधा। कहा कि ये कभी मटन बनाएंगे, कभी चारा बनाएंगे और खाएंगे। ये और क्या सिखा सकते हैं, देश बनाना इनको नहीं आता। पहले से ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। पहली यात्रा, पहला दिन बिंद में ही है। इसका मतलब भाजपा बिंद को नंबर 1 पे ही रखती है। अच्छा, लालू यादव जी से आप और क्या उम्मीद रखते हो कि मटन बनाने के अलावा क्या राष्ट्र बनाना सिखाएंगे? वो कोई संस्कृति या संस्कार सिखाएंगे? वो लालू यादव जी सिर्फ मटन बनाना, चारा खाना यही सिखा सकते हैं। राष्ट्र निर्माण तो माननीय मोदी जी ही बताएंगे। राष्ट्र को कैसे परम वैभव के शिखर पर ले जाना
ये माननीय मोदी जी ही बता सकते हैं, नड्डा जी बता सकते हैं, अमित शाह जी बता सकते हैं, लालू यादव नहीं बता सकते। ये स्टालिन को जनता अनइंस्टॉल कर देगी बहुत जल्दी, आप देखना। आप स्वयं महसूस करेंगे थोड़े दिनों के अंदर। ये भारत है और ये भारतीय संस्कृति पर ही बोल सकते हैं। जितने ये कांग्रेस के या INDI वाले जो हैं, ये उसी पे बोल सकते हैं। अभी और धर्म पे बोल दिया हो जाता तो सर तन से जुदा हो जाता। हमारी संस्कृति इस तरह की है कि बर्दाश्त कर लेते हैं, और ये कुछ इस तरह के लोग हैं जो संस्कृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। और अब भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां उमा भारती का एक ट्वीट सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही लिस्ट पर उनकी तरफ से सफाई दी गई है। केंद्र और राज्य के नेताओं से उम्मीदवारों पर चर्चा की। उन्होंने कहा है कि MP की सभी 230 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों के लिए चर्चा हम कर रहे हैं। मुझे कोई सूची लिखकर देने की जरूरत है क्या? मेरी चर्चा में इन नेताओं के नाम भी शामिल हैं। BJP का हर उम्मीदवार मेरा है। सोशल मीडिया पर उमा भारती का VD शर्मा को लिखा हुआ एक पत्र वायरल हुआ था। उसमें 19 सीटों पर समर्थकों के लिए टिकट मांगने की बातें सामने आ रही थी। इस खबर का खंडन उन्होंने किया है। कहा है कि बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन ये लिस्ट और ये पत्र मैंने नहीं भेजा। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो लेटर चल रहा है वो कूटरचित है। कांग्रेस ने सूचना जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के कथित लेटर हेड पर एक पत्र प्रसारित किया गया। इसमें चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारी और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करती है कि कांतिलाल भूरिया ने ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया है। ये पत्र सूची पूरी तरह से असत्य है, कूटरचित है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और अगली खबर अंबिकापुर से है, जहां मैनपाट इलाके में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। कई गांवों में हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत का माहौल है। शाम होते ही गांव पहुंच जाते हैं हाथी, और ये परेशानी का एक बड़ा सबब। घर और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर हाथियों के करीब ग्रामीण भी पहुंच रहे हैं। 14 हाथियों के दल ने इलाके में डेरा डाल रखा है। मैनपाट वन परिक्षेत्र के बरिमा के पास का ये पूरा मामला। ये स्थिति अब लोगों को लगातार डराती है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।